अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सबको लगता है कि हम इतनी इबादतें कर रहे हैं, हमारे अंदर इतनी खूबियाँ हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा देंगे। और ये यकीन होना भी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबकी मग़फ़िरत कबूल अता फरमाएंगे बेशक, मगर हमें एक बार अपने आमाल को देखने की ज़रूरत है कि हमारे आमाल उस तरह के हैं भी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे बताए हैं। सपोज़ अगर हम एक ऐसी बाल्टी में पानी भर रहे हैं, हम ऐसी चीज़ में अपनी नेकियां डाल रहे हैं जिसमें छेद है या जिसमें नीचे से लीकेज हो रहा है, तो बताइए हमारी नेकियां क्या क़यामत तक के पहुंच जाएंगी? जाहिर सी बात है, अगर उस बाल्टी में छेद होंगे तो हमारी बाल्टी का पानी क़यामत तक के लिए हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा। हमारी नेकियां कहीं ना कहीं उस छेद से गिरती जा रही हैं। हमारी कमियां, शैतान के जो वसवसे हैं वो हमें घेरे हुए हैं। शैतान हमारे ऊपर हर तरफ से वार करता है। कुरान पाक में आता है कि शैतान हमारे ऊपर दाएं से, बाएं से, सीधे, आगे से, पीछे से, हर तरफ से वार करता है और हर इंसान उसके लिए अलग विक्टिम है। वो अपनी स्ट्रैटेजी चलाता है कि ये इंसान कहाँ पे टूटेगा, ये इंसान नमाज़ पढ़ रहा है, इसमें तो हम काम नहीं कर पा रहे, इसकी नमाज़ें नहीं छूट रही, मगर कुछ और लगाता हूँ हिकमत ताकि इसकी नमाज़ों का अज्र ज़ाया हो जाए। ये लोगों के साथ अखलाक तो अच्छे रखे हैं, मगर कहीं ना कहीं मैं ऐसा कुछ कर दूं कि ये क़यामत में अल्लाह के सामने मुंह दिखाने के लायक ना रहे। तो एक बार हमें भी चेक करना है कि हमारे आमालों में कहीं पे कमी या कोताही तो नहीं रह जा रही है। वी हैव टू चेक दिस लीकिंग बकेट कि ये जो पानी बहता जा रहा है, हमारी नेकियां क्यों नहीं रुक रही हैं? क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे कामों में बरकत नहीं दे रहे? क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआओं को कबूल नहीं कर रहे? जैसे कि सहाबा इकराम एक बार 2 रकत नफिल पढ़ते थे और आटे की चक्की चलती थी और आटा भर जाता था। क्यों हमारे अंदर वो जज्बे नहीं आ रहे? क्यों हम नाउमीदी में चले जाते हैं? क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कुल नहीं रख पाते हैं? जबकि हमें लगता है कि हम तो रमज़ान के भी रोज़े पूरे रख रहे हैं, हम तो नफिल रोज़ों का भी एहतमाम करते हैं, हम तो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, हम तो पर्दा भी करते हैं, हम तो नेक आमाल के लिए, नेक कामों के लिए लोगों को दावत भी देते हैं। उसके बावजूद कहाँ पर कमी रह जाती है? तो लेट्स फाइंड आउट दीज पॉइंट्स। सबसे पहले, बीइंग अ वुमेन, आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट कि अगर हम नकाब ओढ़ते हैं, हम अगर अपने आप को पर्दे में ढक के घर से निकलते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक तो हम नकाब ओढ़ते, बेशक अल्लाह की रज़ा के लिए ओढ़ते हैं और उसका अजर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देने का वादा किया है। और इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी में हम लोग अपने आप को उस कवर में रखते हैं, ये बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हिदायत ही है। और उसके बावजूद अगर उसमें लीकिंग बकेट, यानी कि हम नेकी तो कर रहे हैं मगर वो कहीं ना कहीं हमारी नेकी कैसे ज़ाया होती है? जब हमारा नकाब तंग होता है, हमारा नकाब चुस्त होता है, हमारा नकाब बिल्कुल टाइट फिटिंग का होता है कि हम टेलर के पास जाके कहते हैं कि 1 इंच और थोड़ा सा टाइट कर दीजिए, शेप नहीं दिख रहा है। और अगर हमारा नकाब इतने बारीक कपड़े का या नकाब इतना अट्रैक्टिव है कि लोग मुड़ मुड़ के उस नकाब को देखते हैं, और उस नकाब में अगर ये नुमायाँ हो रहा है कि लड़की किस उम्र की है, औरत है कि एजेड है, तो उस नकाब का कोई फ़ायदा नहीं। नकाब का मतलब ही यह है ताकि लोगों डिस्ट्रैक्ट हो जाएं आपकी तरफ देखने से। नकाब का मतलब ही है कि आप अपने आप को इतनी ओढ़नी में ढाल लो, लपेट लो कि आपका फिगर समझ में नहीं आए, ताकि मर्द लोग आपकी तरफ नज़र ना डालें। तो हमें सबसे पहले अपने नकाब को चेक करने की ज़रूरत है कि हमारा नकाब सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है। वैसे नकाब को ओढ़ के हम मशक्क़त में भी हैं, हम परेशान भी हो रहे हैं, हम गर्मी भी झेल रहे हैं, मगर उसके बावजूद हमें कोई अजर नहीं मिलेगा कि अगर हमारे बाल खुले हुए। अक्सर देखा गया है लोगों का स्टोल ऐसे ही पड़ा रहता है, पूरे बाल दिखते हैं, जबकि सारी खूबसूरती बाल में, बाल का ही मेन पर्दा है। कई लोगों का चेहरे पे पूरा मेकअप है, पूरा नकाब ओढ़े मगर चेहरा खुला हुआ है। आँखों का मेकअप इतना हाईलाइट कर लिया है कि आँखें दिख रही हैं और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमें ध्यान देना, हमारे हाथों में मेहंदी लगी है, पैरों में मेहंदी लगी है, और हमारे हाथ देखकर ही इंसान को अंदाज़ा लग रहा है कि ये किस एज की होगी, ये खूबसूरत है, रंग गोरा है कि काला। तो इंशाल्लाह हमें कोशिश करनी है कि अगर हम नकाब ओढ़ रहे हैं तो नकाब के हर एक पहलू पे गौर करें कि नकाब क्यों ओढ़ाया गया। दूसरी चीज़ आती है कि हमें लगता है हम तो नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह, 5 वक्त नमाजी हैं, फ़र्ज़ नमाज़ों का एहतमाम करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करें क्या वो नमाज़ अर्ली स्टेटेड टाइम पे, यानी कि सबसे अव्वल वक्त पे पढ़ते हैं कि नहीं, कि सारा काम हो जाने के बाद हमारी नमाज़ें शुरू होती हैं, कि नमाज़ पढ़ते में हमारा ध्यान लगा रहता है कि गैस पर दूध चढ़ा है, बहा तो नहीं कि नहीं बहा, दूध वाला आने वाला होगा, मोटर जलाना है, बंद करना है, ये सारी चीज़ें जहन में रहती हैं। तो नमाज में पहले हमें खुशू की ज़रूरत है, कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हम जब दुनिया की चीज़ों के लिए मशक्क़त करते हैं, हर चीज़ पता करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये भी करना है कि नमाज में कंसंट्रेशन कैसे लाएं, कैसे नमाज में दिल लगेगा। बेशक लगेगा नमाज में दिल,
उसके कई तरीक़े हैं, कई वीडियोस में बताया जा रहा है कि शैतान हमारी नमाज़ों को ख़राब करता है। उसके लिए 3 बार तीसरा कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के बाईं तरफ थुक-थुका दें। नमाज़ पढ़ते में अपने दिमाग को, जहन को अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद में लगाएं। वार्म अप करें, 2 रकात नफिल पढ़ के दुआ मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरा दिल नमाज में लग जाए, हमारी नमाज़ों में खुशू खुजू आ जाए। तीसरा काम हम करते हैं कि हमें लगता है कि हमने तो भाई रोज़ा भी रख लिया, हमने तो खूब सारे नेक अमाल भी कर लिए, हम खूब अच्छे से रोज़ा रख रहे हैं, सब्र भी करते हैं, मगर कहीं ना कहीं हम उसमें रोज़े में अपने रोज़े को कैसे ख़राब करते हैं? गीबत करके, चुगली करके, कसमें खा के, बद्दुआएं देकर, बदगुमानियाँ करके। हमें लगता है हम रोज़ेदार हैं, मगर अगर हम देखेंगे कि रोज़ा रख कर भी हम गीबत से बाज नहीं आते, हम अपने बच्चों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते, हम लोगों के लिए बदगुमानी करने से बाज नहीं, हम लोगों को तंज करने से बाज नहीं आते, हम बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, तो हमारा रोज़ा किस तरह से, वो रोज़ा हमारे लिए कैसे काम आएगा? तो हमें अपनी इबादतों को करना है और उनकी देखभाल भी करनी है कि वो इबादतें हमारी लीक तो नहीं हो रही, कहीं तबाह बर्बाद तो नहीं हो रही हैं। अक्सर देखा गया है हम लोग दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छा अखलाक रखते हैं, सारे लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, और जैसे ही हम घर में आते हैं हमारी ज़ुबान टेढ़ी हो जाती है, हम हार्श हो जाते हैं, हम लोगों से बदज़ुबानी करने लगते हैं, गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, जैसे लगता है कि ओफ़ो बिल्कुल घर वाले तो हमको कदर नहीं कर रहे हैं, बाहर वाले मेरी कदर जानते हैं। क्यों? क्योंकि घर वालों से हम तमीज़ से बात नहीं करते हैं। एक फ़ोन आ जाए हमारे अंदर नरमी आ जाती है, हमारी बातचीत का लहज़ा बदल जाता है, हम बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से, जी हाँ ठीक है, और बताइए आप, अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे अरे हो गया ठीक है। अगर कोई हमारा रास्ते में पैर कुचल देता है तो भी हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, ओके फ़ाइन। लेकिन अगर यही कोई घर में रख दे तो हमारी बाहें टेढ़ी हो जाती हैं, हम कभी नहीं झुकने की कोशिश करते हैं, हम कभी ना अपोलोजाइज़ करते हैं। तो वी हैव टू चेक इट आउट कि हमारा घर वालों से कैसा रवैया है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसका अखलाक अपने घर वालों के लिए अच्छा है। तो हमें ये चेक करना हमारा अखलाक घर में कैसा है, हमारा नेचर, हमारा मिजाज कैसा है घर के अंदर। देन कम्स हम तहज्जुद पढ़ते हैं, बेशक हम तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम रिश्तेदारियां तोड़ देते हैं, हम लोगों को घमंड में बात नहीं करते हैं, या यही सोच के बात नहीं करते उसने बोलना छोड़ा वही पहले बोले, हम क्यों बोले। तो कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं रिश्ता क़ता ताल्लुक़ करने वाला इंसान कभी भी मैं मग़फ़िरत नहीं करूँगा जिसने रिश्ते नातों को तोड़ दिया। पहले हम चेक करें कि हम तहज्जुद तो पढ़ रहे हैं, मगर कहीं हम ऐसा तो नहीं रिश्तेदारियाँ तोड़ के बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे अपने हमसे तकलीफ़ में, हमारी ज़ुबान की वजह से, हमारे मिजाज, और अगर वही गलत सही, क्या हम अल्लाह के लिए झुक नहीं सकते? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमाया कि जो पहले झुक जाएगा, जिसकी इज़्ज़त कम हो जाएगी, क़यामत के दिन वो मुझसे इज़्ज़त ले ले। इतनी बड़ी बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कंपेंसेशन करेंगे, उस इज़्ज़त का। देन कम्स सदका करते हैं, हम खूब पैसे देते हैं, मगर कहीं उसमें रियाकारी तो नहीं, कहीं उसमें हम दूसरे को हकारत की नज़रों से तो नहीं देखते हैं ये गरीब है मैं पैसे वाला हूँ, मैं दे रहा हूँ। वो उसका एहसान है कि वो आपके पास सदका लेने आ गया। आपको खुश होना चाहिए, उस इंसान का एहसानमंद होना चाहिए कि उसने आपको ज़रिया बना दिया, अल्लाह ताला ने आपको कबूल कर लिया कि आपकी आखिरत बन रही है उससे, और आपके तंगी दूर हो रही है, आप गनी हो रहे हो उस बंदे की वजह से जो जिसको आप सदका दे रहे हैं। वो ना होता तो आपका पैसा आप रखे रहते, तो अक्सर करके ऐसा होता है हम पैसे रखे रहते हैं सदके के, हमें कोई नहीं मिलता। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी हर इबादत को चेक ज़रूर करेंगे, क्योंकि मुत्तकियों की एक सिफ़त है कि वो अमाल, नेक अमाल करने के बाद परेशान होते थे, डरते कि अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं कबूल किया। तो हमें भी उस फ़िक्र में रहना है कि हमारा अमाल कबूल हुआ कि नहीं हुआ। हमारे घर में गेस्ट आते हैं, बहुत अच्छे से खातिर करते हैं, खूब अच्छा सा नाश्ता खाना सब खिलाते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन उनके जाते हैं उनकी बुराई शुरू कर देते हैं। दिस इज़ द लीकिंग पॉइंट, दिस इज़ द लीकेज बटन। तो अभी हमें अपनी बकेट को, हमारे अपनी नेकियों की जो डलिया है, हमारी नेकियों की जो बाल्टी है, हमारे नेकियों का जो कंटेनर है, उसको चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे कमी रह जा रही है, और इंशाअल्लाह कोशिश करने से ही सारी परेशानियाँ दूर होंगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।